कोरोना वायरस के बाद बढ़ते मामले हार्ट अटैक के। अब कोरोना वायरस के बाद ये जो हार्ट अटैक के मामले हैं, इन मामलों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। पहले 50-55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हार्ट अटैक की आशंका रहती थी। कसरत ना करना, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हार्ट अटैक के कारण माने जाते थे। लेकिन कोरोना के बाद हालात बदल गए। यहां 20 से 25 साल के युवा हैं, कुछ मामले तो ऐसे थे 13-13 साल के बच्चे, इन सबको हाई ब्लड प्रेशर, जिनको ना कोलेस्ट्रॉल ना डायबिटीज, इन सबको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। अच्छा, आ भी कैसे रहे हैं? नाच रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया, गिर गए, मर गए। गा रहे हैं, गाते गाते गिर गए, धम से हार्ट अटैक आ गया। जैसे कि आप ये देखिए, ये सब कुछ तस्वीरें। जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, एकदम से हार्ट अटैक आया, गिर गए। और तो और अभी हाल फिलहाल जो नवरात्रे हुए, इन नवरात्रि के दौरान पूरा गुजरात जो है वो गरबे के रंग में रंगा रहता था। लेकिन इस बार गुजरात में गरबा करते हुए 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। बताइए, खुशी के माहौल में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हार्ट अटैक आ जा रहा है, आप मर जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि गरबा खेलते हुए जिनकी मौत हुई, उनमें एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। लगातार ऐसी घटनाओं से देश भर में दहशत का आलम है। पिछले महीने गाजियाबाद में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी। सरस्वती विहार की जिम में ट्रेडमिल पर वॉक करते वक्त एक युवक को हार्ट अटैक आया। वो ट्रेडमिल पर ही गिर जाता है। जिम में मौजूद 2 लोग उसके पास पहुंचते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचा नहीं पाते। पिछले साल मशहूर गायक के का भी कोलकाता में हार्ट अटैक से निधन हुआ। म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ऐसा सुनने को भी मिला, वो बार बार एसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एसी चलाओ और ये और वो। लेकिन जब बिल्कुल ही खूब पसीना आने लगा और उनको लगा बहुत ही अनईजी महसूस हो रहा है, तो बाद में पता चला वो हार्ट अटैक था, मौत हो गई। आखिरकार आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि वो कई बार ये बोल चुके हैं कि कोरोना और हार्ट अटैक को लेकर के हम जांच करा रहे हैं, हम विशेषज्ञों से ये पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे लिंक है या नहीं। और उसमें मनसुख मंडाविया ने, डॉक्टर मंडाविया ने लगातार इसके बारे में, क्योंकि पहले लोग बचते थे ये बोलने से, आधिकारिक पुष्टि नहीं करते थे इस बात की, उन्होंने ये पोजीशन हमेशा ली कि हम जांच करा रहे हैं। और आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें उन्होंने बोला क्या है, उसके बाद सुनाएंगे। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में अध्ययन किया है। जिन लोगों को गंभीर कोरोना संक्रमण हुआ था, उन लोगों का किया है। दिल के दौरे से बचने के लिए ज्यादा मेहनत ना करें, कम से कम 2 साल तक भागदौड़ से बचें। ये सोचिए, वो ICMR की स्टडी के बाद खुद हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं उनका बयान। ICMR હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય, એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી, એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે, યાની કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ, તાકી હાર્ટ એટેકની ઘટનાથી बची શકાય। तो हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो साफ चेता रहे हैं कि भारी काम से बचिए, खासतौर से शॉर्ट टर्म में। पर जरा आप ये सोचिए, भारी काम क्या होता है? जिम में किस तरह की कसरत भारी काम में शामिल होगी? क्योंकि यहां तो लोग ट्रेडमिल पे चलते चलते मर जा रहे हैं, तो भारी काम तो नहीं होता है ट्रेडमिल पे चलना, फिर भी मर रहे हैं। जिम में कितना किलो वजन उठाना भारी काम में गिना जाएगा? ये सब बड़े नॉर्मल सवाल हैं। अच्छा चलिए, ये तो जिम की बात हो गई। नवरात्रि में गरबा के दौरान हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, उससे मर जा रहे हैं। बीते दिनों स्टेज पर नाचते गाते लोगों को हार्ट अटैक आ गया है, उससे मर जा रहे हैं। तो फिर इससे एक सवाल उठता है कि कितना गरबा डांस किया जाए, कैसे किया जाए और कितनी कसरत की जाए।
या फिर कहीं वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप एक कहा जाता है ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि आप जो है कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खराब टाइप का खाना खाएंगे और फिर एकदम से एक दिन आप खूब प्रेशर डाल देंगे अपने ऊपर, तो उसके बाद फिर ये दिक्कत आ जाएगी, खास तौर से कोरोना के बाद। तो क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये जो बात बोली गई है कि भारी काम से बचें या लोड ना उठाएं या अपने आप को एक्सर्शन ना दें, इसको लेकर के जो जन चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मंडाविया, उसको थोड़ा और स्पष्ट किया जाए, ये बताया जाए, क्योंकि ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है, बड़ी अजीब सी बात है कि नाचते गाते हार्ट अटैक आ रहा है। लोगों को कैसे बताया जाए कि क्या चीज़ भारी काम। डॉक्टर नरेश त्रेहान चेयरमैन है मेदांता के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रेहान, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जिन्हें गंभीर कोरोना संक्रमण हुआ था वे ज़्यादातर मेहनत ना करें, भारी काम ना करें, नहीं तो हार्ट अटैक आने की संभावना है। क्या आप समझा सकते हैं कि भारी काम क्या होता है? नहीं, ये तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ये कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि उनको कुछ हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसको कोविड हुआ है, जो उसको अगर जो वो कोई हार्ड वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या एक्साइटिंग काम करते हैं, जैसे कोई हमने देखा है कि लोग जो कॉन्सर्ट में जाके गाना गा रहे हैं, ये है वो जो है उसको अवॉइड करना है, पहले उसका चेकअप होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि उनको के 20% लोगों को जिनको कोविड हुआ था सीरियस, उनमें हार्ट के मसल में इन्फ्लेमेशन पाई गई है और उनकी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन पाई गई है और थ्रोम्बोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए टेस्ट अवेलेबल है, पर वो टेस्ट पहले करवा लेना चाहिए बिफोर रिज्यूमिंग फिजिकल एक्टिविटी। ये मत करें कि बिना पूछे बिना टेस्ट के वो पूरी अपनी फुल एक्टिविटी चालू कर दें, उससे खतरा है। जो भी लोगों की डेथ हुई है, हमने देखा है कि यंग लोगों की जो हुई है, जैसे किसी को कोविड हुआ था, 4 हफ्ते बाद उन्होंने अपना चेकअप कराए बगैर जो बाइसिकलिंग विगरसली करनी शुरू करी, तो उसमें बीच में हार्ट अरेस्ट हो गया और उनका देहांत हो गया। जैसे हमने देखा कई लोग हैं जो कॉन्सर्ट के बीच में स्टेज के ऊपर बहुत विगरसली परफॉर्म कर रहे हैं, उनका सडन देहांत हो गया। ऐसे हमने देखा है लोग जो ट्रेडमिल पे चढ़ के कोविड के बाद बहुत विगरसली हाई स्पीड पे कर रहे हैं, जिन्होंने चेकअप नहीं कराया था उनको भी हुआ है। तो इसीलिए जो ये लोगों को कंसर्न है उसको मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। 2 बातें। एक, जिन लोगों की फैमिली में हृदय रोग है उनको डबल चांस होगा हृदय रोग होने का। तो हम ये बोल रहे हैं सबको कि आप अपना चेकअप 26 साल की उम्र तक पूरा जो है असेसमेंट हो जाना चाहिए कि पता लग जाए कि जिनके फादर मदर अंकल ग्रैंडफादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपको तो नहीं हो रही वो रिस्क फैक्टर्स, उसको हम जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं सेफ्टी में। दूसरा ये है कि जो लोगों में है ये और जिनको डायबिटीज भी है साथ में जिनकी फैमिली में, उनका भी चेकअप 26 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए, सो दैट ये कोई भी उसमें रिस्क फैक्टर निकलता है तो उसको हम रिवर्स कर सकें। हमारा एज डॉक्टर्स क्या काम है कि सेफ्टी बढ़ाना लोगों की, उनको रोकना नहीं है। जो सेफ है जिनके लिए वो करें, जिनके लिए सेफ नहीं है उनको पहले वार्निंग मिल जाएगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही एक लेसन है। ये नहीं है कि कभी आप जिंदगी में हैवी ड्यूटी नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जिनके हार्ट के ऊपर इतना वायरस का असर पड़ा है कि उनकी हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई है, तो उनको अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो निचोड़ यही निकलता है कि लोगों को जो एक्सरसाइज या विगरस एक्टिविटी करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या भाग दौड़ करते हैं ज्यादा, उनको अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि उनके हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई कि नहीं हुई। अगर जो हुई है तो हमारे पास दवाइयां हैं उसको
रिवर्स करने के लिए ऑल्सो। तो इसीलिए एक ही बात निकलती है कि अपने आप को वो खुद बिना जांच किए विगरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये मैसेज जो है वो हेल्थ मिनिस्टर ने भी जो बोला है, हाँ, जो हम सारे डॉक्टर बोलते ही आए कि ऐसा हमें बिल्कुल सावधान रहना है अच्छा। कि ये किसी को हुआ है तो उसके चेकअप होके सेफ्टी हाँ, एस्टैब्लिश हो गई, फिर आप जो मर्जी करें उसके बाद। डॉक्टर त्रेहान, ये बताएं, आपने हेल्थ असेसमेंट की बात कही, टेस्ट की बात भी कही, लेकिन एक आम आदमी ये समझना चाहेगा कि ये कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट कराएं। और एक अक्सर एक जो बड़ा एक चिंता का विषय रहता है कि खूब सारे टेस्ट बता देगा डॉक्टर, बहुत महंगे टेस्ट होंगे, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। देखो, इनिशियल कंप्लीट टेस्ट जो है इंक्लूडिंग स्ट्रेस टेस्ट, वो 2, 3, 4 हजार के बीच में हो जाता है। तो उसके अंदर ब्लड टेस्ट भी हो जाते हैं, उसके अंदर चेस्ट एक्सरे भी हो जाता है, उसमें एको भी हो जाता है, उसमें स्ट्रेस टेस्ट भी हो जाता है। इन 4 चीजों से वैसे ही पता लग जाएगा आपको कि हार्ट को कोई तकलीफ है कि नहीं है। तो इसीलिए ये गलतफहमी है कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर जो अपनी सेहत पे हम 3-4 हजार रुपया खर्चने में कतराते हैं तो फिर मुश्किल होगी, बट अच्छे सेंटर में कराना चाहिए और इसका नतीजा ये होगा कि लाइफ को प्रोटेक्शन मिलेगी। जी, अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर त्रेहान, अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो चुका है तो वो कब तक संभल कर रहे हैं? मैं जानता हूं अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जब तक आप अपनी जांच ना करा लें, कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी आप तभी शुरू कीजिए जब आप ये टेस्ट वगैरह करा लें, लेकिन क्या कोई टाइम फ्रेम है कि उस टाइम फ्रेम तक आप हैवी एक्टिविटी ना करें? नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा है, मैंने आपको एक बात समझाई पहले ही। हर एक की हृदय को कोई कोविड का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 20% जिनको लंबा कोविड हुआ है, जैसे 4, 6, 5, 7 दिन से 10 दिन तक वो बीमार रहे, उनमें 20% लोगों को पाया गया, हमने मैदानता में ही स्टडी करी है कि 20% लोगों में हमने एको के माध्यम से और एमआरआई के माध्यम से ये देखा कि उनके हार्ट के मसल फाइबर्स को भी इफेक्ट पड़ा है, उनमें स्वेलिंग हो गई थी, और जो ज्यादा से ज्यादा जो आर्टरीज है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन मिला है। जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज थी उनको तो और भी सावधान रहना है। जिनको नहीं थी, जो यंग लोग हैं, जिनको कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज की, उनको भी बहुत सावधान रहना है कि उनके डबल सबके चेकअप करके उनको ये छूट दी जा सकती है कि उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं पाया गया। जो 10-20% को पाया जाएगा उनको वार्निंग मिलेगी, उनको दवाइयों से ट्रीट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसका साधन है, पर अगर जो लापरवाही करेंगे हम तो ये प्रॉब्लम आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। होपफुली लोगों को ये बात समझ में आएगी। अपना अपना टेस्ट करा लीजिए भाई, और ख़ास तौर से जो डॉक्टर त्रेहान बता रहे थे, जो वल्नरेबल ग्रुप है वो तो अपना करा ही ले जाएं।